मम्मी जी, मैं ना मायके जा रही हूँ। मायके? हाँ मम्मी जी, मैं वो अभी जा रही हूँ, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। क्यों बहू, वहाँ पर सब ठीक है ना? कोई काम है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, काम तो कुछ नहीं है। वो मेरा ना थोड़ा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं भाई भाभी सबसे एक बार मिल आती हूँ। लेकिन बहू, तुम अभी तो 10-15 दिन पहले गई थी। अरे मम्मी जी, फिर क्या हो गया? एक शहर में मायका होने का कुछ तो फायदा हो। बस मम्मी जी, अभी जाऊंगी और कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे बहू, तुम्हारा एक शहर में मायका है वो तो ठीक है, पर एक बात बता मुझे, क्या तुम्हारे भाई का या भाभी का किसी का तेरे पास फोन आया था? अरे मम्मी जी, आप भी क्या बात कर रहे हो? मायके जाने के लिए किसी का फोन आना जरूरी थोड़ी है, वो तो हमारा घर है, वहाँ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। मम्मी जी, मैं तो पहले ही ऐसे ही जाती थी। अरे बेटा, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। पहले तुम्हारी मम्मी जिंदा थी बेटा, अब तुम्हारी माँ के जाने के बाद अगर तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें बुलाए तभी जाना अच्छा होता है। बेटा, अगर मेरी बात मान तो बिना बुलाए तू कहीं मत जाया कर। अरे मम्मी जी, आप क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? मेरी भाभियाँ ना बहुत अच्छी है। अच्छा मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे बहू, मैं तुझे फिर भी बोल रही हूँ, बिना बुलाए मत जा तू मायके। अरे मम्मी जी, मुझे पता है आप किस लिए मना कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि पीछे से अगर मैं चली जाऊंगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? रोटी कपड़ा बर्तन कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे जाने से मना कर रहे हो। अरे मम्मी जी, बस एक ही दिन की तो बात है। आज तो मैंने सब्जी रोटी सब बना दिया है, कल कल बनाना है आपको, शाम को तो मैं आ ही जाऊंगी। प्लीज आप एक दिन काम कर लेना, आप इतनी कामचोर मत बनो मम्मी जी। काम करने से ना शरीर स्वस्थ रहता है, वरना बुढ़ापे में ना आपका शरीर जुट जाएगा। मुझे पता है मम्मी जी, आप मुझे काम की वजह से रोक रहे हो। बिना दिमाग की बहू, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अरे मम्मी जी, अभी मुझे नहीं समझना, मुझे कल समझाना आप। अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय। हे भगवान, ये बहू तो मेरी एक भी नहीं सुन रही, उल्टा मुझ पे दोष लगा के चली गई। अब कैसे समझाऊं इसे मैं? बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो फिर अपना मायका ही क्यों ना हो। अरे ये कौन बेवकूफ है जो कब से बैल बजाए जा रहा है? अरे दीदी आप? अरे भाभी नमस्ते, कैसे आप? अरे दीदी, यहाँ पर तो सब ठीक ही है, आप बताओ आपका कैसे आना हुआ इतनी अचानक? ना कोई फोन ना कोई और, सब ठीक तो है ना? इतनी अचानक से आ गए आप? अरे भाभी, आप भी कमाल करती हो, मेरा मिलने का मन था तो मैं आ गई। शहर में रहने का यही तो फायदा होता है, जब मन करे आ जाओ अपने घर। हाँ आ जाओ दीदी अंदर। अरे भाभी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर है सब? और भैया कहाँ पर है? क्यों दीदी, आपको नहीं पता क्या आपके भैया जॉब करते हैं, ऑफिस में ही होंगे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, मैं मिल लूंगी शाम को उनसे। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, कल जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे दीदी एक बात बताओ, आपने आने से पहले तो फोन वोन भी नहीं किया? अरे दीदी, फोन तो करना चाहिए था ना आपको, एक बार बता ही देती कि मैं आ जा रही हूँ। अरे भाभी, पीहर आने के लिए भी कोई फोन करता है क्या? जब मम्मी थी तब भी मैं ऐसे आती थी और अब भी ऐसे आ गई। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाभी आप? अरे नहीं दीदी, वो मतलब था कि एक बार आप आओ तो फोन करके आना चाहिए ना। वो तो अच्छा है मैं आज घर पे हूँ, अगर आप बिना बताए आती और मैं घर पे ना मिलती फिर आपको बुरा लगता। अरे भाभी, आपको क्या पता, मैं इतना बोर हो गई थी वहाँ पे, सोचा एक दिन चली जाती हूँ, भाभी से अपनी सारी मन की बातें करूंगी, एक रात रुकूंगी उनके पास। अच्छा लो दीदी, आप तब तक पानी पीजिए और मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। ठीक है भाभी। आ गई सेवा पानी करवाने। अरे कितनी देर हो गई, चाय बनाने गई थी भाभी, अभी तक नहीं आई, क्या करने लग गई? मैं देखती हूँ क्या कर रही है भाभी। अरे हाँ बहन, तू आज मत आना। अरे क्या बताऊँ तुझे, अरे मेरी ननद आ गई है। अरे क्या बताऊँ, फोन वोन कुछ नहीं करके आई है, बिना फोन करे और बिना बुलाए आ गई है। अरे फोन करके जब बोलती बता देती ना तो मैं मना भी कर देती आने के लिए। मैंने तो जब देखा, जब बैल पे बैल बजा रही थी बाहर, और जब मैंने जाके देखा तो सामने खड़ी थी। अरे तुझे क्या बताऊँ, जब इसको आदत पड़ी हुई है, जब इसकी माँ जिंदा थी ना तब ये बिना बुलाए आ जाती थी और बिना बताए आ जाती थी, वही आदत इसको अब पड़ी है। अरे एक शहर में रहने का यही नुकसान है, रोज रोज आके पड़ जाती है यहाँ पे मेहमान की तरह। अरे पागल है क्या तू, मैं क्यों बुलाऊंगी इसको? अरे क्या बताऊँ तुझे, मैं तो आज ये सोच रही थी कि मुझे नवरात्रों की सफाई करनी है, अब ये आके टपक गई, अब कैसे करूँ मैं सफाई? अब ये बोल रही है मैं कल जाऊंगी, अब कल तक मेरे से तो कोई काम नहीं होगा, बस इसका होगा मेरे से। तो ये कर दो भाभी, कभी वो कर दो भाभी, अब ये बना दो भाभी, अब ये ला दो भाभी, बस
मेरा तो ना माथा गर्म हो रहा है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊं बहन तुझे। 15 दिन पहले तो ये गई थी और 15 दिन के बाद फिर ये मुंह उठा के चली आई। अरे खुद कुछ सोचती ही नहीं है। इसको ये सोचना चाहिए कि भाई भाभी की अपनी कोई जिंदगी है, उनकी भी अपनी कोई पर्सनल लाइफ है। मुझे तो हमेशा से ये डर लगा रहता है कि आज आई अब आई, क्योंकि एक शहर में हम दोनों के घर है। जब चाहे भाभी को बुराई दे देगी। मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि हाँ आओ मत, लेकिन बुलाए तब तो आए ना, कम से कम बिना बुलाए मुंह उठाए चली आती है। अरे यही तो बात है, बुलाने का तो मौका ही नहीं देती, अपने आप मुंह उठा के चली आती है बस। चल अब मैं रख रही हूँ, चाय बना दूँ उसको, वरना वो बोल देगी कि देख मेरे को कितनी देर होगी आए, चाय भी नहीं दी अभी तक। चल ठीक है, बन गई चाय, चाय दे के आती हूँ। मेरे तो बस की नहीं है अब, इसको साथ में नाश्ता दो चाय दो, फालतू का मेरा तो काम और बढ़ा दिया। अरे दीदी कहाँ चली गई दीदी? अरे कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही, चली गई क्या? लगता है चली गई, ये तमीज है इसकी। 2 मिनट भी इंतजार नहीं हुआ इससे, मुंह उठा के आ गई और मुंह उठा के चली गई। चलो अच्छा ही है गई तो, पीछा छूटा, अपना काम तो करूंगी कम से कम। अरे हाँ बहन चल आजा, अभी मेरी ननद तो चली गई वापस। तेरे लिए मैंने खूब सारा सामान बना रखा है खाने पीने का, जल्दी से आजा तेरे बच्चों को लेके। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। अरे बहू तुम गई नहीं अभी तक? वो मम्मी जी मैं सोच रही थी बाद में जाऊंगी फिर कभी। अच्छा बहू मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बहू बिना बुलाए अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहीं भी किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाने से अपनी कदर घटती है। देख बहू बुरा तो तुम मानना मत, जब तक अपने माँ बाप जिंदा होते हैं ना तब तक मायके की बात अलग होती है, माँ बाप के सामने पीहर के मायने अलग होते हैं। बेटा तुम पहले जैसे अपने माँ बाप के सामने जाती थी ना पीहर, वैसे तुम अब नहीं जा सकती। माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी की अपनी एक अलग जिंदगी हो जाती है, बेटियों की फिर वो बात नहीं रहती पहले वाली मायके में। बहू अब तुम्हारे भाई भाभी की एक अपनी अलग जिंदगी है, अब वो कमा रहा है दिन रात, तुम्हारी भाभी भी अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है, उनके अपने बच्चे हैं, उनका अपना परिवार है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ परिवार है वैसे ही तुम्हारी भाभी का भी वहाँ परिवार है। बहू एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर चली जाऊँ और बबली बिना बताए आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहू मेरे सामने बबली चाहे बिना बताए आए चाहे बता के आए, मेरे लिए वो मेरी बेटी है। अगर वो मेरे पास आधी रात को भी आएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ और आधी रात को बबली आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? थोड़ा अटपटा तो लगेगा ना। बहू मैं जितना तुम्हें जानती हूँ ना, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर बबली बिना बताए ऐसे आ जाए ना आधी रात को तो तुम्हें भी बहुत अटपटा लगेगा। अरे बहू मुझे पता है ना तुम मेरी बबली से कितना प्यार करती हो, तुम दोनों ननद भौजाई का एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी वो ऐसे अचानक से आएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस ऐसा ही है, चाहे तुम्हारे और तुम्हारी भाभी के बीच में चाहे कुछ भी हो, कैसा ही हो, कितना ही प्यार हो, लेकिन बिना बुलाए अपने मायके ऐसे कभी नहीं जाना चाहिए। अब ध्यान रखना बहू, आज के बाद तुम है ना बिना बुलाए अपने मायके कभी मत जाना। और बहू बार बार बिना बुलाए अपने मायके जाने से कदर घटती है, आइंदा मेरी ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा। ये बात मैं सिर्फ तुम्हारे मायके के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये चाहे कोई भी जगह हो, कैसी भी जगह हो, जो लोग आपको नहीं बुलाना चाह रहे उनके घर में बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। मैं यही बात समझाना चाह रही थी तुझे सुबह, लेकिन तुम्हारे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुझे। चाहे कोई कितना ही खास हो, बिना बुलाए जाओ तो आपकी कदर वहाँ कभी नहीं होगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आइंदा से कहीं भी नहीं जाऊंगी ऐसे बिना बुलाए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस बात का। सही कह रही है मम्मी जी, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं जाऊंगी किसी के भी घर में।